In the name of Allah, the most gracious and merciful. Now we are starting some of the examples of chapter number 4. So ये आपकी जो है वो एग्जाम्पल 4.01 है. कुछ बुक्स में इसको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 4.1 भी लिखा हुआ है. इसमें क्या आपके पास गिवन है, ये आपके पास एक स्टील की बार है जिसका जो है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है. डायमेंशन इसकी आपको गिवन है, जो आपकी b की वैल्यू है which is 0.8 inch and your height h is given as 2.5 inch. This bar is subjected to two equal and opposite couple acting in the vertical plane of symmetry of bar. एक साइड पे कपल आपकी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. सेकंड साइड पे कपल क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. नाउ determine the value of bending moment that cause the bar to yield. Assume sigma y is equal to 36 किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच. सो आपको स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है. सो आपसे पूछा क्या गया है कि बेंडिंग मोमेंट m की वैल्यू फाइंड करें, जिसकी वजह से आपकी जो बार है ये फेल हो जाए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लान किस तरह करेंगे. हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है. दिस इज द फॉर्मूला विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू योर मैक्सिमम स्ट्रेस ओवर c. सो c क्या चीज है. c आपको पता है सेंट्रल एक्सिस से आपका आउटर एंड का डिस्टेंस होता है. सो ये आपका इसके मिडल के अंदर आपका सेंट्रल एक्सिस होगा. सो आपके सेंट्रल एक्सिस से आउटर सरफेस तक डिस्टेंस क्या होगा, 2.5 का हाफ होगा. सो आपकी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.25. टोटल आपकी जो हाइट है वो 2.5 है. ये मिडल के अंदर एट पॉइंट c आपका न्यूट्रल एक्सिस है. सो c की वैल्यू क्या बनेगी, 2.5 का हाफ. सो आपका 1.25 जो है वो आपका c की वैल्यू आ गई है. नाउ जब आपके पास इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है, आपकी इस तरह की बीम होती है, उसके लिए आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/12 BH3. सो b की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.8 इंच. आपके पास h की वैल्यू 2.5. सो आप इन वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे. 1/12 इंटू 0.8 विच इज वैल्यू ऑफ b into 2.5 which is value of h. so आपके पास फाइनल आंसर जो कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1.042 इंच 4, ये आपके पास फाइनल आ जाएगा. नाउ अभी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, और जो आपके पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वैल्यू भी गिवन है. सो आप जो है वो मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. 1.042 इंटू 36 KSI ओवर c क्या है, 1.25. सो मोमेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 30 किलो पाउंड इंटू इंच. नाउ SI यूनिट के अंदर आपका मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन मीटर. सो न्यूटन का क्या यूनिट है इंग्लिश यूनिट सिस्टम के अंदर, न्यूटन को हम कहते हैं पाउंड. फोर्स का यूनिट SI आपका न्यूटन है और इंग्लिश में पाउंड होता है. सो आपका क्योंकि यहाँ पे किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच था, सो फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, किलो पाउंड इंटू इंच. KSI क्या है आपके पास, किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच. ये क्या चीज आपके पास, किलो पाउंड इंटू इंच. सो आपके पास क्या है कि जब आपके मोमेंट 30 किलो पाउंड
इंटू इंच जनरेट होगा, सो आपकी जो बार है वो फेल हो जाएगी। नो वी आर मूविंग टू द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ 4.2। यहाँ पे एग्जाम्पल 4.2 गिवन है, जो आपकी एडिशन 7 या 8 या 10 है, वहाँ पे यहाँ पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 4.2 लिखा हुआ आएगा। नाउ आपके पास क्या गिवन है, एन एल्यूमिनियम रॉड with a semi-circular cross-section of radius r is equal to 12 mm। एक आपके पास एल्यूमिनियम रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन सेमी सर्कुलर है, इसका रेडियस 12 है। नाउ दिस rod is bent into shape of circular arc of mean radius 2.5 मीटर। इट मीन्स के जब आपकी जो है वो ये बीम आपकी बेंड होगी, सो आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपके पास गिवन है 2.5 मीटर का। knowing that the flat face of the rod is turned towards the center of the arc, determine the maximum tensile and compressive stress in the rod। E की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 70 गीगा पास्कल। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करना है। लास्ट केस के अंदर क्या था, सिंपली आपने हाइट को डिवाइड कर दिया था हाफ, सो आपके पास क्या आ जाएगा 1.25 का न्यूट्रल एक्सिस। ये उस केस के अंदर था जब आपका जो मटेरियल है, आपका जो क्रॉस सेक्शन था वो यूनिफॉर्म था, आपका रेक्टेंगुलर शेप था। यहाँ पे आपका सेमी सर्कल आ जाएगा, सो अब ये 12 का हाफ नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो बॉटम से कितने डिस्टेंस के ऊपर आपका एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला y डैश इज इक्वल टू 4r ओवर 3 पाई। अगेन अगर आपके पास सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, सो उस सूरत में आपका जो सेंट्रोइडल है उसका ऑर्डिनेट कहते हैं आपके y एक्सिस के अलोंग जो आपका कोऑर्डिनेट होता है। सो आपका y एक्सिस ये y एक्सिस है, सो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूला के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। r की वैल्यू हमारे पास 12 है, सो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो एट 5.093 यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा। नाउ c क्या होगा आपका, द न्यूट्रल एक्सिस पास थ्रू c and the distance c to the point of cross section farthest away from the neutral axis is। c क्या हमने फाइंड किया था, न्यूट्रल एक्सिस से आउटर सरफेस तक की डिस्टेंस। सो टोटल 12 है, इसमें से जब हम -5 करेंगे 5.093 विच इज योर y डैश, सो ये हमारा c आ जाएगा। अगेन ये फॉर्मूला आपको पता है कि स्ट्रेन की वैल्यू किस तरह हम फाइंड करते हैं, c ओवर रो। c आपके पास गिवन है, रो गिवन है, आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट अगेन आप हुक्स लॉ अप्लाई करें, सो क्या होगा आपके पास, E की वैल्यू गिवन है 70 इंटू स्ट्रेन आपके पास आ गई, दिस इज योर मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज 193.4 मेगा पास्कल। ओके, since this side of rod faces away from the center of curvature, the stress obtained is tensile stress। The maximum compressive stress occur on the flat side of rod। जो आपकी ये वाली स्ट्रेस है ये आपके सर्कुलर साइड पे है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस साइड के ऊपर आपका जो है वो बेंड कर रहा है। सो आपकी जो बेंडिंग है वो आपकी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इट मीन्स कि टॉप वाला टेंशन में होगा, सो ये आपकी टेंसाइल स्ट्रेस आ गई है। सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम किस तरह फाइंड करेंगे,
माइनस वाई डैश ओवर सी इंटू सिग्मा मैक्सिमम। नाउ आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमने जो है वो स्ट्रेस कौन सी ले रहे हैं, सिग्मा कंप्रेसिव। सो वाई डैश आपके पास की वैल्यू गिवन है विच इज 5.093, सी की वैल्यू अगेन आपके पास गिवन है 6.907। सो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि आपकी टेंसाइल यहाँ पे आई, सो यहाँ पे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपकी जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सैंपल प्रॉब्लम 4.1। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ट्यूब है, आपके पास बीम जो है वो इस शक्ल की है। सो इसकी ये कुछ वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका विड्थ है एक्सटर्नल इट इज 3.25 इंच, हाइट क्या है 5 इंच, इसकी जो थिकनेस है वो 0.25 है। इट मीन्स कि अगर आप 3.25 में से थिकनेस का डबल माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी थिकनेस है यहाँ पे भी थिकनेस है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इनर साइड की आपके पास विड्थ आ जाएगी। अगेन 5 में से ये थिकनेस और ये थिकनेस माइनस करेंगे, सो आपके पास ये इनिशियल इनर साइड का जो है वो हाइट आ जाएगी। सो कुछ और पैरामीटर्स गिवन है हमारे पास। यील्ड स्ट्रेस गिवन है जो कि 40 किलो पास्कल पर स्क्वायर इंच है। नेक्स्ट अल्टीमेट स्ट्रेस गिवन है विच इज 60 किलो पास्कल, सॉरी दिस इज KSI, किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट E गिवन है 10.6 इंटू 10⁶ पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ फिलेट्स डिटरमिन द बेंडिंग मोमेंट। एक तो हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, जबकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 हो, और सेकंड क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। जब आपके पास एक हॉलो क्रॉस सेक्शन था तो हमने उसका क्या देखा था कि फॉर्मूला क्या था, 1/12 BH3। नो आपके पास इस तरह की शेप है, सो आप क्या करेंगे, मुकम्मल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ये जो हॉलो पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब आप माइनस करेंगे सो आपके पास इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सो किस तरह ये फाइंड निकला है, 1/12 3.25 इंटू 5 क्यूब, ये आपके पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस विच इज दिस वन। इसमें से जो हॉलो पार्ट है उसको जब हम माइनस करेंगे 1/12 इंटू 2.75, ये 2.75 किस तरह आया है, ये आपके पास फाइनल लेंथ है आउटर 3.25 माइनस, इसमें से जब आप डबल ऑफ द थिकनेस वैल्यू फाइंड करेंगे, क्यों डबल फाइंड करेंगे, आपके पास ये भी थिकनेस है ये भी थिकनेस है, सो आप दोनों जब माइनस करेंगे 3.25 में से आपके पास इनर साइड आ जाएगी। इसी तरीके से हाइट 5 में से ये थिकनेस और ये थिकनेस आप माइनस करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी। सो आपने इस यहाँ से माइनस किया 1/12 इंटू 2.75 इंटू 4.5 ये, सो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपके पास आ गया। नाउ हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस गिवन है दिस वन सिग्मा यू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन है, सो हम यहाँ से अलाउएबल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये फॉर्मूला स्टडी किया था। अलाउएबल स्ट्रेस किसकी इक्वल होगी, अल्टीमेट स्ट्रेस ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 20 किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच। नाउ C की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बेंडिंग मोमेंट विच इज MC/I, M आपने जो है वो अभी यहाँ पे निकालना है। C क्या है आपके पास जो है वो, C हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस से आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस।
सो टोटल ये 5 है, इसके जब हम हाफ करेंगे ये 2.5 आ जाएगा। नाउ आई हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास सिग्मा भी कैलकुलेट हो गया, सी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सो आप इसमें वैल्यूज पुट करें, 12.97 इंच 4 ओवर 2.5 इंच इंटू 20 KSI। सो आपके पास बेंडिंग मोमेंट M इज इक्वल टू 103.8 किलो पास्कल, सॉरी 8 किलो पाउंड इंटू इंच, ये आपके पास आ जाएगा। पार्ट्स सेकंड पार्ट इसका क्या है कि हमने क्या करना है, ये आपका जो है वो इस तरह आपकी बीम थी, ये आपका मोमेंट अपवर्ड एक्ट कर रहा है। सो आपकी जो बीम है वो अपवर्ड की तरफ बेंड हो जाएगी। सो अब ये कितना बेंड हुआ है कि हमने रेडियस फाइंड करना है। सो अगेन हमारे पास रेडियस का ये फॉर्मूला होता है 1 ओवर रो इंटू इज इक्वल टू एम इंटू ई आई। एम हमने फाइंड किया है, ई भी हमें पता है, आई जो है वो हमने अभी फाइंड किया है। सो यहाँ से आपके पास रो जो कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, सो आपके पास दो चीज़ें आपको फाइंड करनी थी, नंबर 1 बेंडिंग मोमेंट, नंबर 2 कोरस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट, ये आपके पास एक चीज़ गिवन है कि ये तो आपके पास है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्ट्रेस के अलोंग कितना है। नो, मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो सकता है। सो आपके पास आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेन फाइंड करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अलाउएबल ओवर ई। सो यहां से मैक्सिमम स्ट्रेन किसके इक्वल होती है, सी ओवर रो के। यहां से आपका मैक्सिमम रेडियस आ जाएगा। ये किस सूरत में होगा, जब आप जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेन अप्लाई करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू सैंपल प्रॉब्लम 4.2। आपके पास जो है वो इस तरह की बीम गिवन है, आप मोमेंट लगा रहे हैं डाउनवर्ड। सो ये किधर बेंड होगी, डाउनवर्ड की तरफ। नाउ मोमेंट कितना है, 3 किलो न्यूटन मीटर। ई की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 165 गीगा पास्कल। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कास्टिंग। ये डाउनवर्ड क्योंकि बेंड करेगा, सो टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, टॉपवर्ड पे, और कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। ये आपकी जो बीम है ये बेंड करेगी टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो बेंड करेगी उस सूरत में एक आर्क बनेगी, उस आर्क का, उस कर्वेचर का जो रेडियस है वो हमें फाइंड करना है। नाउ ये हमारे पास शेप गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रोइडल एक्सिस की लोकेशन। अगर तो ये यूनिफॉर्म होता, मुकम्मल जस्ट एक रेक्टेंगुलर शेप होती, तो हम क्या करते, हाइट का हाफ ले लेते। सो उस सूरत में हमारे पास क्या आ जाता, सेंट्रोइडल एक्सिस आ जाता। लेकिन अब हमारे पास शेप इस तरह की है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। एक जो है ये टॉप पार्ट जो है जिसकी विड्थ 90 हाइट 20 है। सेकंड, ये बॉटम वाला पार्ट जिसकी जो हाइट है वो 40 है और जो विड्थ है वो 30 है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एरिया फाइंड करें टॉप वाले पार्ट का विच इज 19 to 20। देन बॉटम वाले पार्ट का एरिया फाइंड करें विच इज 14 to 30। टोटल एरिया कितना आ जाएगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ बोथ। सो ये आ जाएगा आपका 3000 mm स्क्वायर। नेक्स्ट,
लोकेशन फाइंड करें सेंट्रोइडल एक्सिस की अलग अलग, टॉप वाले पार्ट में और बॉटम वाले पार्ट में। सो टॉप वाला पार्ट क्या होगा, 20 का आप क्या करेंगे जो है वो, फॉर एग्जांपल दिस इज योर 50। सो आप क्या करेंगे, 20 का हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो बॉटम से उस तक डिस्टेंस कितना बनेगा, 50। दिस इज योर 50 mm। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बॉटम वाले पार्ट का जो है वो आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो ये आपके पास बॉटम 40 है, सो इसका आप हाफ लेंगे, सो वाई आपके पास 20 आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इस सेंट्रोइडल एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ। सो दिस इज योर y डैश इंटू ए। सो आपके पास ये, आपके पास 50 को आप 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इस तरह आ जाएगा। 20 को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है इन दोनों का सम ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ y डैश इंटू ए। ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y बार इंटू समेशन ऑफ a। ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ y बार इंटू a। सो समेशन a हमें पता है, y डैश इंटू a का समेशन हमें पता है, हम y बार फाइंड कर सकते हैं 38। इट मीन्स कि आपका बॉटम से 38 mm के ऊपर आपका जो सेंट्रोइडल एक्सिस है पूरे ऑब्जेक्ट का वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग जो कि हमने 38 mm के अलोंग निकाला है, यहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सो इस किस्म का अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड होता है वो किस तरह होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अलोंग। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा, उसमें हम स्टडी करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/12 BH क्यूब प्लस A इंटू डी स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं, सो टॉप वाले का अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड होगा, बॉटम वाले का अलग से, और फिर दोनों को हम सम कर देंगे। सबसे पहले टॉप वाले का देखें, ये आपका टॉप पार्ट, बी क्या है, दिस 90, H 20, सो H क्यूब आ जाएगा। एरिया क्या होगा आपके पास, 90 इंटू 20। व्हाट इज डी, डी आपका क्या होगा, जो आपका पूरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइडल एक्सिस है वहां से लेकर इस ऑब्जेक्ट के सेंट्रोइडल एक्सिस तक डिस्टेंस। सो ये आपको गिवन है 12, सो 12 स्क्वायर। ये आपके आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉप वाले पार्ट का। अब बॉटम वाले पार्ट का फाइंड करें, अगेन 1/12 BH क्यूब, बॉटम का B क्या है 30, बॉटम की हाइट क्या है 40, सो 30 इंटू 40 क्यूब प्लस बॉटम का एरिया 30 इंटू 40, बॉटम का डायमीटर, डायमीटर क्या है आपका, बॉटम का सेंट्रोइडल एक्सिस से पूरे ऑब्जेक्ट तक के सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस विच इज 18। सो ये 18 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। फाइनल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 868 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है, बेंडिंग मोमेंट आपको गिवन है 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। सो आप स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये आपके पास कौन सी होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ सी क्या होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस से, क्योंकि टॉप आपका पार्ट जो है वो टेंशन में है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस से जब आप टॉप तक का डिस्टेंस लेंगे सो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। सेंट्रोइडल एक्सिस से जब आप बॉटम तक का डिस्टेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब ये बॉटम पे कॉम्प्रेसिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बेंड हो रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, सो अपवर्ड टेंसाइल स्ट्रेस, डाउनवर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट, लास्ट हमारे पास रह गया है
रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि आपका जो मेंबर, आपका जो बीम है वो बेंड हुआ है, तो जो आर्क आपकी बनी है बेंडिंग की वजह से, उसका रेडियस कितना है। सो आपका ये फॉर्मूला होता है 1/ρ इज इक्वल टू m/ei। सो यहाँ पे आप m की वैल्यू पुट करेंगे, e की वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू पुट करेंगे, सो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर योर क्वेश्चन। अगर आपका इसमें कोई प्रॉब्लम है सो आप अगेन डिस्कशन सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।